ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 6 मई को सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और चंद्रमा परिवर्तन करके योग बनाएंगे और ये विशेष तौर पर मेष राशि में जाएंगे शाम के समय। ये मेष राशि में जाना चंद्रमा का विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा शाम के समय लाभ के योग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन अभी नई संपर्क बनने का समय है। नए लोगों से संपर्क में इजाफा होने का योग दिखाई देता है पराक्रम के द्वारा। नए जहाँ भी कहीं सोशल लेवल पे जाने का आपको योग बन रहा है, अवश्य जाने का प्रयास कीजिएगा। मन में कहीं ना कहीं ऐसे भाव हो सकते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा जो मंगल है इस वक्त थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति करने के योग बना रहे हैं, तो ऐसा ना करें। नए संपर्कों से लाभ होने के आने वाले समय में योग बनेंगे, तो ऐसे में सुबह सुबह चावल का ध्यान करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो आधे दिन विराजमान रहेगा, करीब करीब 2:40 के बाद भद्रा का योग रहेगा, तो उस समय नए कार्य करने से बचना चाहिए। 7 मई का अवसर, मंगलवार का योग, चतुर्दशी का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का योग और ये ग्रहों का योग आपके लिए कई मार्गों में नई सूचना उपस्थित करने के योग देगा। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए। मंगल महाराज विशेष तौर पर मेष राशि में प्रवेश कर थोड़ी मेष मंगल के साथ जो योग आगे निकल के योग बना रहे हैं, शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है। ऐसे में पराक्रम से बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मंगल इन दिनों राहु के साथ ग्रसित चल रहे हैं और जो अननेसेसरी थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं कई मामलों में। और शनि और विशेष तौर पर सूर्य के बीच में भी फंसे हुए हैं मंगल, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर कार्य पाठ रखा है। उस दिन सवामनी का भोग लगेगा और साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, तो आप सुंदर तरीके से अवश्य हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं और चाहें तो हमारे आश्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों को परिवर्तन करने में आपको लाभ प्राप्ति के योग स्वयं दिखेंगे। बात कर लेते हैं 8 मई की। 8 मई का दिवस बहुत विशेष है। अभी बृहस्पति जो परिवर्तित हुए थे उस दिन होने जा रहे हैं सुबह 5:10 पर बृहस्पति का ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार समझें कि एक उम्मीद जगाकर ग्रह जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे में बृहस्पति की कुछ खास उपाय लगातार करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार बृहस्पति जहाँ बैठे थे वहाँ से हटकर आगे भाग्य को देखने के योग बना रहे हैं, लेकिन फिर एकदम जब भाग्य का साथ छूट जाता है तो कई बार आदमी थोड़ा सा हवा में अधर में लटक जाता है। केसर का तिलक करें, केसर का नित्य प्रति सेवन करें, गुरुजन का सहारा लें। ऐसे में ध्यान रखते हुए बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ये सब बहुत ज़रूरी उपाय हैं। अमावस्या के दिन योग बन रहा है, तो विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त भी गायत्री का जप कर उनको ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ को ग्रास निकालना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9 मई का दिवस, बृहस्पतिवार, प्रतिपदा तिथि और द्वितीया तिथि जब क्षय का योग बना रही है, पक्ष का आरंभ विशेष तौर पर जो हो रहा है क्षय तिथि हो रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों की स्थिति जो है मंगल राहु के साथ योग चल रहे हैं और ऐसे में जो स्थिति है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, मंगल इत्यादि कई ग्रहों का बीच में फंस जाना, ये ग्रह दिखाता है कि कहीं ना कहीं विशेष तौर पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अशांति का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजन का सहारा और हो सके तो पीपल या केले के पेड़ का पूजन करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। यह आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 10 मई का अवसर, अक्षय तृतीया का योग है, लेकिन अक्षय तृतीया इस बार अंशुत सायल के योग में उपस्थित नहीं है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात की जाए तो ग्रह आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर है, तो कोशिश ये करें इस दिन परशुराम जी का पूजन, ब्राह्मणों को पीली चीज़ों का दान, गऊ को पूरी चने की दाल का दान, ये सब करें तो अच्छा रहेगा। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं, ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें।
शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके संविधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है, और सब मूर्ति पूजा के उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है, वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजा किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है,
और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्विनो। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जब के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शे, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम में हम बताते ही आपको। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।